गोल्ड थे, उससे पहले रियल एस्टेट थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए सर, एक चीज ध्यान ये रखिए कि क्या कोई भी जब इन्वेस्टमेंट नया आता है इस मार्केट में तो क्या स्कैम नहीं निकलता है? आप उनसे पूछिए, शायद वो हाँ बोले या ना बोले। तो आपको बताना है कि सर याद करिए उस दिन को जब इस मार्केट में हमने बैंक का नाम नहीं सुना था, जब हमारे बैंक में अकाउंट नहीं थे। आपको मालूम होगा कि हर गली मोहल्ले में एक बैंक खुल गया था, और वो बैंक ये बताता था कि हमारे पास पैसा हम 5 साल में या 2 साल में डबल करके दे रहे हैं। लेकिन आप जानते हो उस टाइम को कई ऐसे कंपनी हैं जो बैंक के नाम से लोगों को ठग दिए हैं। तो क्या आज बैंक नहीं है? है ना। हमने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया, नॉलेज दिया कि भैया बैंक वही कहलाता है, वही होता है जो आरबीआई से गाइडलाइंस होते हैं, आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। समझ रहे हैं? सोचो, उस टाइम में बैंक के नाम से लोगों को ठगा गया। फिर एक दौर आया शेयर मार्केट का। आज भी शेयर मार्केट है, बड़े बड़े नाम हैं, रिलायंस है, अडानी है, एमआरएफ है, काफी सारे ऐसे नाम हैं जहां पर लोग पैसा लगाते हैं। और दुनिया में आप जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट होता है। लेकिन आप उस चीज को ध्यान रखिए, उस दिन को याद ध्यान रखिए जब शेयर मार्केट के नाम से लोगों को कितना लूटा गया है। तो क्या आज शेयर मार्केट नहीं है? है ना। आज हम अवेयर हुए हैं कि भाई शेयर मार्केट वो कहलाता है जो कहीं ना कहीं क्या है, इन सब रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करता है ना। और इस गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा समझ जाते हो कि क्या है, ये फ्रॉड है, वो शेयर में पैसा नहीं डालना चाहिए। यही आप मानते हो। वैसे ही सर आज क्रिप्टो करेंसी को लेकर है, आज क्रिप्टो करेंसी को लेकर है, क्रिप्टो करेंसी में आज लोगों को ज्ञान नहीं है। इस कारण से वो क्या करता है, अपना पैसा किसी एजेंट को दे देता है। वैसे ही जैसे पहले शेयर मार्केट के नाम से लोग एजेंट को पैसा दिया करते थे। ओके। वैसे ही आज क्या हो रहा है, लोगों को नॉलेज नहीं है, और कहीं ना कहीं एक एजेंट जाता है और उस वो व्यक्ति अपने पैसा एजेंट को दे देता है। और वे एजेंट सच में क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है या नहीं लगाया है, वो वही जानता है। यदि लगाया है तो सच में वो क्रिप्टो करेंसी जिसमें लगाना चाहिए उसमें लगाया है, या उसको खुद को भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप मार्केट में घूम कर देख लीजिए, थोड़ा रिसर्च करके देख लीजिए, लोगों ने यही किया है, क्रिप्टो करेंसी के नाम से किसी एजेंट को पैसा दिया है। अगर वो सच में बिटकॉइन या इथेरियम जैसा कॉइन खरीदा था और आज उसका रेट बढ़ गया है तो खुद उसका वॉलेट लेके लोग फरार हैं। ये तो फिर ऐसे जगह पैसा लगा रखे हैं जहां वो एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं। सिर्फ वेबसाइट खुलता है, वेबसाइट में दिखता है कि हाँ आपको इतना इतना कॉइन मिल गया है, ट्रस्ट वॉलेट पे कॉइन नहीं दे रहा कोई। ठीक है। उनको नहीं बताना है कि उसको फंडामेंटल क्वाइन तो, मीम क्वाइन तो, फिर मदर क्वाइन नहीं आना है हम लोगों को उतना। सबसे पहले ये बताना है कि भैया क्रिप्टो मार्केट बहुत जेन्यून है, इसमें फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो फ्रॉड के चांस, जिसने मतलब जो फ्रॉड का सामना किया है, वो एक्चुअल में अपने नॉलेज ना होने या फिर उस बंदे पे भरोसा करता है जो भरोसा के लायक नहीं है। कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी मार्केट की आपको बुराई नहीं करनी है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बुराई करने लग गए कि हाँ भाई मीम करेंसी होता है जहाँ फ्रॉड हो जाता है, ऐसे मार्केट में काफी सारे हुए हैं, तो ये सब चीजें क्या होता है, उनको सोचने का मौका देता है, बहुत ज्यादा सोचने का मौका देता है। आपको कटाक्ष करना है एक बात में, क्या वो सच में क्रिप्टो था जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया था? अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने तो स्कैम हो गया है या मेरे दोस्त के साथ स्कैम हो गया है, तो आपको सीधा सीधा ये बोलना है कि क्या वो क्रिप्टो करेंसी था। वो व्यक्ति कैसे प्रूफ करेगा जो 5 साल पहले मार्केट से भाग चुका है? बोलो। या 1 साल पहले मार्केट से भाग चुका है, वो कैसे प्रूफ करेगा कि वो क्रिप्टो करेंसी था? तो आपको सीधा सीधा मना करना है कि सर वो क्रिप्टो करेंसी था ही नहीं। अगर होता, अगर होता तो मार्केट में ऐसे काफी सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं, काफी सारे सक्सेस स्टोरियां हैं, काफी विजनरी पर्सन हैं जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या वो करते? काफी सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना बड़ा बड़ा फंड लगाते हैं। क्या वो लगाते? ऐसे काफी सारे देश हैं जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजिक फंड बना रहे हैं, अपने इमरजेंसी फंड के लिए क्रिप्टो रख रहे हैं।
तो क्या वो लगाते? अब दोस्तों उसके माइंड में एक थॉट आएगा कि हाँ यार, सच में अगर क्रिप्टो फ्रॉड होता तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े संस्था है और देश है, वो क्रिप्टो करेंसी में क्यों पैसा लगाते? अब आपको आना है कि चलिए सर, मैं ऐसा कोई व्यक्ति का नाम बताता हूं आपको जो इस मार्केट में आप भी जानते होंगे और दुनिया के हर एक बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे लोग भी क्रिप्टो मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं, अगर सच में क्रिप्टो मार्केट फ्रॉड होता या लोगों को लूटता तो वो लोग क्यों लगाते हैं? जिसमें सबसे पहला नाम आपको लेना है इलॉन मस्क का। क्योंकि ये व्यक्ति, दुनिया का हर एक बच्चा जानता है इसको, इलॉन मस्क को। टेस्ला का सीईओ है, स्पेस एक्स कंपनी है इसकी। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो होल्डर अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम इलॉन मस्क है। और व्यक्ति रिलेट करेगा कि भाई ये अगर क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगा रहा है तो मैं क्यों नहीं। दूसरा जो व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रम्प। आज यूएस का राष्ट्रपति बना है तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के दम पे बना है, क्रिप्टो कम्युनिटी के दम पे बना है। और ये भी क्रिप्टो का सपोर्टर है ना। आज क्रिप्टो का सपोर्टर है, इस कारण से ही क्या हुआ है, इसने जैसे ही राष्ट्रपति बना है काफी सारे रूल एंड रेगुलेशन को वीक किया है। और देखा जाए तो इसने जो ईटीएफ है, स्ट्रेटेजिक फंड है, 5% क्रिप्टो के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जाना माना नाम है और इसका नाम लेने से कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति के दिमाग में इम्पैक्ट डालता है कि हाँ भाई, ये भी वो व्यक्ति जो क्रिप्टो मार्केट में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद आप इसका नाम ले सकते हो जैक डॉर्सी। ये जैक डॉर्सी ट्विटर का सीईओ था। इन्होंने बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड के रूप में देखा है, डिजिटल गोल्ड मानता है। तो कहीं ना कहीं ये भी वो विजनरी पर्सन है जो कि आने वाला फ्यूचर को देख पा रहा है। और ये भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके उस व्यक्ति को जिन्हें आप प्लान दिखाने गए हैं। उसके बाद आपको मार्क जुकरबर्ग का नाम लेना है कि दोस्तों ये मार्क जुकरबर्ग है जिसका मेटा, जिसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सअप आप यूज करते हो। और कहीं ना कहीं आज से 5 साल पहले इन्होंने अपना फेसबुक का नाम बदल के, पूरा मदर कंपनी का नाम बदल के मेटा रख दिया। आपको मालूम होगा, मेटा मेटावर्स को संबोधित करता है। और मेटावर्स जो है, ये ब्लॉकचेन की दुनिया, वेब 3 की दुनिया को ही रिलेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी उस फ्यूचर को बता रहा है जो आने वाला है, उस फ्यूचर को बता रहा है। तो ऐसे विजनरी पर्सन करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये सवाल आपको उनसे पूछना है, क्या नहीं करना चाहिए? अगर ये लोग कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बार सोच कर देखिए। दूसरा, ये तो हो गई सर एक पर्सन की बात। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कंट्री की बात करते हैं। ओके, अब हम आ रहे हैं कंट्री पे। हमने पर्सन पे बहुत बात कर लिया, अब आपको कंट्री बात करना है। सबसे पहला कंट्री आप सकते हो उनको क्या, यूएस। सर यूएस जो कि काफी डेवलप्ड कंट्री है, नंबर 1, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 माना जाता है, वो अपने रिजर्व में 5% क्रिप्टो को होल्ड कर रहा है। आपने सुना है कि आज तक कि कोई भी देश किसी शेयर को अपने फंड में शामिल किया हो, अपने स्ट्रेटेजिक फंड पे शामिल किया हो? नहीं है। किसी रियल एस्टेट या जमीन को उसने रखा हो फंड के रूप में? नहीं है। क्या रखता है? गोल्ड रखता है, ठीक है, बॉन्ड्स रखते हैं, विदेशी मुद्राएं रखते हैं, यही सब रखते हैं। लेकिन अब उसमें क्रिप्टो करेंसी को भी शामिल कर लिया है, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन को भी शामिल कर लिया है। तो क्या, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए। आप समझ सकते हो दूसरा जो देश है, उस देश का नाम है दुबई। दुबई सर हमसे 20 साल, 50 साल आगे है। और ये भी आज क्रिप्टो करेंसी में बात कर रही है। अपने जो एम्प्लॉय है उसको सैलरी दे रही है किसमें? क्रिप्टो करेंसी में। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे काफी सारे क्रिप्टो करेंसी है जिसको सपोर्ट करता है दुबई। अगर और देश की बात करें सर, तो दूसरा जो देश है उसका नाम है एल सल्वाडोर। यहाँ तो आप लेन देन कर सकते हो, किराने दुकान में जाके शक्कर खरीद सकते हो, किराना दुकान में जाके ऑयल खरीद सकते हो क्रिप्टो देकर। मतलब दुनिया का पहला ऐसा देश है जिन्होंने क्या, अपने फियाट के रूप में क्रिप्टो करेंसी को देखा है या बनाया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं सर,
सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील, ठीक है, चाइना, ऐसे काफी सारे हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो में बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है सर कि हम बात नहीं हैं। ओके। ओके, ऐसा नहीं है सर। विदेश वाले ही क्रिप्टो को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये बोलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है कि हम भारत वाले पीछे हैं, या हम भारत वाले नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी बताना है कि सर हमारे भारत वाले भी क्रिप्टो में आगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो होल्डर देश है, क्रिप्टो होल्डर देश है, जो क्रिप्टो को होल्ड करता है, वो इंडिया ही है। और ये आप न्यूज में जाके देख सकते हो। कोई भी चीज आपको हवा में बात नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। सॉरी मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन आप वहां पर ये रेफरेंस दे सकते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो होल्डर देश है। और आप जानते हो कि जो रिलायंस के जो ओनर है, ठीक है, इन्होंने भी अभी क्या किया है, मुकेश अंबानी ने जियो कॉइन को लॉन्च किया है ना। और आप सभी जानते हैं कि जो मुकेश अंबानी है, वो ऑलरेडी 10 साल 20 साल भविष्य मतलब फ्यूचर का सोच के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या किया है, क्रिप्टो मार्केट में अगर कदम रखा है, तो ये वो चीज को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज हम जो नहीं देख पा रहे हैं, हम आम लोग नहीं देख पा रहे हैं। सॉरी, क्योंकि आपको ये बताना है कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, बाकी लोग देख पा रहे हैं। ये जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है कि कोई नहीं देख पा रहा है। देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? बड़े लोग देख रहे हैं, जो ऑलरेडी इस मार्केट को रूल करते हैं। ठीक है, टाटा जैसे कंपनी, एचडीएफसी जैसे कंपनी, ये लोग देख पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारे पास एक मौका है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो का मार्केट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हमारी गवर्नमेंट की बात करूं, तो आईआरसीटीसी जो कि हमारी गवर्नमेंट रूल करती है, ठीक है, आईआरसीटीसी अपना जो टिकट है उसकी एनएफटी क्रिएट कर रहे हैं, और एनएफटी भी ब्लॉकचेन में क्रिएट होता है, और उसके लेन देन के लिए आपको क्रिप्टो ही देना पड़ेगा। ये भी एक रेफरेंस है जिसको आपको देना होगा, और देते ही कहीं ना कहीं एक विजन बदलता है। जो व्यक्ति एक समय के लिए सोच के बैठा था होगा कि भाई क्रिप्टो स्कैम है, लेकिन आपने इतने सारे रेफरेंस दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का दिमाग बदल गया कि भाई वो स्कैम नहीं है, स्कैम हमारी गलती से हुआ है, मार्केट तो सही चल रहा है। अब करें किसी संस्था की बात, तो दुनिया का सबसे बड़ा संस्था जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ब्लैक रॉक, है ना, जो कि लगभग 10 ट्रिलियन फंड को मैनेज करती है, कहीं ना कहीं वो भी अपने ईटीएफ में ब्लॉकचेन मतलब बिटकॉइन को रख रही है। तो इतने सारे रेफरेंस अगर आप देंगे ना, तो उस व्यक्ति का माइंड बदल जाएगा कि सच में यार क्रिप्टो करेंसी में कुछ तो ऐसा बात है जिसको समझना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम लोग वापस स्लाइड में। हाँ सर, आवाज प्रॉपर आ रही है ना? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, प्रॉपर वॉइस आ रही है, स्क्रीन क्लियर। ठीक, थैंक यू। अब जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, उनको बताइएगा सर, अब जब क्रिप्टो की बात कर रहे हैं और बिटकॉइन की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी क्रिप्टो का बात सुने चाहे मत सुने, बिटकॉइन का नाम जरूर सुन के रखा है। ठीक है, तो आपको कहना है कि सर क्रिप्टो की अगर बात करें और बिटकॉइन की बात ना करें, तो शायद कहीं ना कहीं बिटकॉइन के साथ गलत है। तो आप देख सकते हैं सर, 2009 में बिटकॉइन आया था इस मार्केट में, और 2025 तक अगर स्टार्टिंग प्राइस देखी जाए तो जीरो था, मतलब फ्री में भी दिया जाता था। 2010 में पहली बार जब ट्रेड हुआ, तो $1 में 1300 बिटकॉइन मिलते थे। $1 में 1300 बिटकॉइन, मतलब आप सोच लीजिए कि कितना प्राइस रहा होगा। लेकिन आज देखिए सर, महज 16 से 17 साल में इस मार्केट ने अब $1 लाख को भी क्रॉस कर दिया है। अभी वर्तमान जो ऑल टाइम हाई है, वो $1,10,000 का रहा है। लेकिन कोई बात नहीं सर, 2009 में हमारे पास ना तो मोबाइल था, ना तो ऐसे कोई साधन थे जिन्होंने जिन्होंने हमने हमें ये बताया कि बिटकॉइन खरीद लीजिए।
तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हमारी गलती इसमें नहीं है, हमें वो मौका नहीं मिला कि हम बिटकॉइन में कर पाए। कोई बताने वाला ही नहीं था, कोई सिखाने वाला ही नहीं था, और एक मौका हमारे हाथ से निकल गया। शब्दों को ध्यान दीजिए दोस्तों, शब्दों को। एक मौका हमारे हाथ से निकल गया। और कोई भी चीज, कोई भी मौका अगर हाथ से निकलता है तो कहीं ना कहीं एक पछतावा छोड़ के जाता है उस दिमाग, उस व्यक्ति के दिमाग में। और आप वही चीज को पिन कर रहे हैं कि एक मौका हाथ से निकल गया। उसके बाद फिर आप क्या बोल रहे हैं सर? दूसरा 2014-15 में आया था दूसरा कॉइन, हम इथेरियम। ठीक है। इथेरियम भी जब स्टार्ट हुआ था तो महज 10 पैसे से स्टार्ट हुआ था, और आज इसका ऑल टाइम हाई जो रहा है वो 4,891 डॉलर का ऑल टाइम हाई रहा है। अभी वर्तमान में $2,000 चल रहा है। और आप ध्यान दीजिए सर, 2015 में कहीं ना कहीं आप अवेयर हो चुके थे, इंटरनेट की दुनिया से जुड़ चुके थे, आपके हाथ में कहीं ना कहीं एक एंड्रॉइड मोबाइल आ चुका था, और उस समय आपने इथेरियम के बारे में सुना भी था होगा। आप नहीं सुने थे लेकिन मैं सुना था, मैं सुना था सर, लेकिन समझा नहीं। हमने सुना लेकिन समझा नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं किया। हो सकता है कि वो भी हमारी गलती ना हो कि हमने समझने की कोशिश नहीं किया, या मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी उस समय, तो मतलब मेरी एज भी बहुत कम थी तो मैंने नहीं समझा। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका फिर से मेरे हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं सर, जो मौका गलती से निकल जाए चलता है, लेकिन ये जो यूनिवर्स है वो हमें बार बार मौका देती है। फिर से हमें एक बार मौका मिला 2017 में, बीएनबी के रूप में। प्राइस था 8 पैसा, स्टार्टिंग प्राइस था 8 पैसा, और आज चल रहा है लगभग $700। ऑल टाइम हाई रहा लगभग $750। अभी वर्तमान प्राइस लगभग $600 चल रहा है। और मजे की बात बताऊं सर, चाहे वो आपके साथ ये कोइंसिडेंस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपको कहना है कि मजे की बात ये बता रहा हूं सर, कि इस समय कहीं ना कहीं एक व्यक्ति आया था मेरे पास, और उसने कहा कि सर बीएनबी खरीद लीजिए। ओके, बीएनबी खरीद लीजिए। और मैंने सोचा भी खरीदने का, लेकिन मेरे एक फ्रेंड, जिसको मैं मानता था कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज थोड़ा बहुत है, मैंने उनसे जाके पूछा तो उस व्यक्ति ने मुझे क्या कहा? उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि सर बिटकॉइन में पैसा मैंने लगाया था, मेरा दोस्त जो है वो मुझे ये कह रहा है कि मैंने बिटकॉइन में पैसा लगाया था, इथेरियम में पैसा लगाया था, मेरा पैसा डूब गया। और उसके कहने की वजह से मैंने क्या किया, बीएनबी में पैसा नहीं लगाया। आप सोच के देखिए दोस्तों, क्या 2017 में मेरी इतनी क्षमता नहीं थी क्या कि मैं 10,000 रुपया लगा सकूं? और सोच लीजिए अगर 10,000 रुपया लगाता तो आज कितने करोड़ का होता। आप कैलकुलेट निकालिए और करिए, सामने में कैलकुलेटर निकालो और करिए उनसे, कैलकुलेट करके देखिए, आराम से 300-400 करोड़ रुपया होगा। क्या मैं 10,000 रुपया, चलो 10,000 बड़ी बात हो गई, क्या मैं 1,000 रुपया नहीं डाल सकता था? डाल सकता था ना। अगर 1,000 रुपये भी डाल देता तो कहीं ना कहीं मैं 10 से 20 करोड़ रुपए का एसेट बना के रखता। लेकिन मैं उस दोस्त के कारण, जिसे मैं आज दोस्त मानता, मतलब जिसे मैं उस समय दोस्त मानता था, उस दोस्त की वजह से मैंने 1,000 रुपये लगाने से डर गया। क्योंकि वो उसे उसने मुझे ये कहा था कि बिटकॉइन में पैसा लगाया था, इथेरियम में पैसा लगाया था, डूब गया था। जब इथेरियम में पैसा लगाया था या बिटकॉइन में पैसा लगाया था वो व्यक्ति जिसने मुझे मना किया था, तो उसके पास क्या आज करोड़ रुपए होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उसने बिटकॉइन में पैसा लगाया ही नहीं था, इथेरियम में पैसा लगाया ही नहीं था। उसने क्या किया था, किसी एजेंट को पैसा दिया था, और वो एजेंट उसका बिटकॉइन लेके भाग गया, और वो आज दोस्त दोष दे रहा है इस मार्केट को, बिटकॉइन को, क्रिप्टो मार्केट को, कि क्रिप्टो मार्केट में स्कैम होता है। और उसके चक्कर में आज करोड़ रुपया के एसेट से मैंने छूट गया। समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए बोलना है दोस्तों, ऐसा इस कारण बोलना होता है। सभी समझते हैं कि कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी को अपना गॉडफादर मानता है और उससे जाकर पूछता है कि सर, मैं मेरे पास एक व्यक्ति आया है और मुझे क्रिप्टो में पैसा लगाने को कह रहा है। और वो व्यक्ति वही दोस्त है जिसको सच में नॉलेज नहीं है इस मार्केट का, और वो यही बोलेगा कि सर मत लगाइए, पैसा डूब जाता है। आप ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ ना फ्री में ज्ञान देना ना लोगों को बहुत मजा आता है, फ्री में ज्ञान देना। हालांकि उसको चला मतलब आता हो चाहे मत आता हो,
कोई भी चीज के बारे में उसे जानकारी नहीं हो, लेकिन ज्ञान देने के लिए उसके पास पूरा भरपूर नॉलेज है। एक ऐसा व्यक्ति को अपने साइड में बैठा लीजिए अपने कार में, जिसे कार चलाना नहीं आता होगा, और आप थोड़ा स्पीड चलाइए, वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, भैया अच्छे से गाड़ी चलाइए ना। उसको मालूम भी नहीं गाड़ी कैसा चलाया जाता, फिर भी वो बोलेगा अच्छे से गाड़ी चलाइए ना। तो दोस्तों, जैसे ही आपने ये शब्द किया, अब शब्दों का उपयोग किया कि भाई मैंने दोस्त को पूछा वाला, ये कहानी आपने बताया, अब डेफिनेटली वो अपने दोस्त को तो नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी और उसका दोस्त मना करेगा, तो वो इमेज आएगा कि कहीं ना कहीं वो जो सर मुझे बताए थे कि उसकी वजह से मैं 1,000 रुपये नहीं लगा पाया था, वो लगाने को तैयार हो सकता है। आप समझिए हम क्या करें, वहां पर माइंड से खेल रहे हैं उनके। समझ रहे हैं। उसके बाद और चाहे तो आप पॉइंट्स के ये दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप सोलाना का दे दीजिए, यहाँ भी दे सकते हैं। मेरे पास अभी स्लाइड में उनका फोटो नहीं है, फिर भी मैं इमेज बता दे रहा हूँ आपको कि इसके बाद लगभग 2020-21 में सोलाना आया था। मैंने इन्वेस्ट भी किया, मैंने बीएनबी से सबक लेकर मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन जब मैं इन्वेस्ट किया तब प्राइस हाई था, और जैसे मैंने इन्वेस्ट किया 6 महीना बाद उसका प्राइस बहुत नीचे आ गया। तो मुझे डर लगा कि बस अब ये मार्केट डूबने वाला है, क्योंकि मार्केट में ये सिनेरियो हो चुका था कि मार्केट डूबने वाला है, या अब बिटकॉइन खत्म होने वाला है, या क्रिप्टो खत्म होने वाला है। मैंने बेच दिया, मैंने नुकसान लेके निकल गया। समझ रहे हैं। ये भी आप सिनेरियो दिखा सकते हो उनको, या ये भी दिखा सकते हो कि थोड़ा सा फायदा हुआ और मैंने बेच दिया। और दुनिया में से काफी सारे लोग हैं जो कि बिटकॉइन खरीदे थे, इन्होंने 2009 में खरीद के 2010 में बेच दिया, डबल पैसा लेके। कोई 10 गुना पैसा लेके बेच दिया, कोई 20 गुना पैसा लेके बेच दिया। लेकिन अगर नहीं बेचते, तो सोचो आज उनके पास कितना पैसा होता। सपोज कोई 1,000 रुपये लगा के 10,000 रुपया कमा ही लिया, या 1,000 लगा के 1,00,000 रुपया कमा ही लिया, क्या क्या उनकी जिंदगी बदल गई? नहीं बदली है। आपको ये बताना है सर कि क्रिप्टो को होल्ड करने से बढ़ता है, और ये फैक्ट है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, या कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, ये फैक्ट है। जिसने भी आज क्रिप्टो में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया है, वो होल्ड करके ही बनाया है, ट्रेड करके किसी ने नहीं बनाया। चलिए, ट्रेड करके आज फायदा कमा सकते हो, कल नहीं कमा सकते। एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ लेकर चला जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये सारे चीजें हैं। अब दोस्तों, आ, ओके। तो दोस्तों, अब आपने एक सिनेरियो बना लिया, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तब आप कह सकते हैं कि सर, अब मान के चलिए, अभी तक आपने ना तो मिस्टर मिन का नाम लिया, अभी तक ना तो आपने स्टेटमेंट का नाम लिया। इतने सारे आपने विजन दिखाए, इतने सारे आपने इमेज क्रिएट किया, जिसकी वजह से अब क्या है, वो आपके बात में, आपके बात को अच्छे से सुन रहा है। अब आपको ये कहना है कि सर, मान लीजिए कि आपको अगर इन्वेस्ट करने का मन कर, या मन कर रहा होगा, तो आप क्या खरीदना चाहेंगे? बिटकॉइन खरीदना चाहेंगे, इथेरियम खरीदना चाहेंगे, है ना, या फिर बीएनबी खरीदना चाहेंगे? लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि अब आप अगर बिटकॉइन पे पैसा लगा रहे हो, तो हो सकता है आप 1 साल में डबल कर लोगे। ठीक है। क्योंकि आप एक वो देखिए, रोड मैप देखिए कि शुरू में जब बिटकॉइन था 2009 में, बिटकॉइन जो है वो 10 पैसा 5 पैसा से 1,000 डॉलर आने में कितने साल लिया। लेकिन 1,000 डॉलर से 1 लाख डॉलर जाने में, मतलब 10 गुना जाने में कितना समय लिया। समझ रहे हैं। तो जितना बड़ा कॉइन हो जाता है, उसका ग्रोथ उतना ही धीमे होता है। समझ रहे हैं। वैसे इथेरियम का है, वैसे बिटकॉइन का है, तो कहीं ना कहीं इनका ग्रोथ ही चुका है। तो आपको एक ऐसे कॉइन पे जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं अभी जिसकी प्राइस कम हो, और आने वाला फ्यूचर हो। तो मैं आपको अच्छा कॉइन सजेस्ट कर रहा हूँ, और वो है मिस्टर मिंट। क्योंकि मिस्टर मिंट भी ऐसे ही फंडामेंटल कॉइन है जो कि ये सभी है। ठीक है। और अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, 4 रुपया, है ना। आप चाहे तो जैसे बिटकॉइन खरीदते हैं, इथेरियम खरीदते हैं, वैसे क्या करिए, आप मिस्टर मिंट टोकन खरीद के होल्ड कर दीजिए। एक पल के लिए उनको विजन दिखाना है, सोचने के लिए मजबूर करना है कि आप क्या कर रहे हो, उनको बिटकॉइन जैसे ही
मिस्टर मिन खरीदने के लिए बस बोल रहे हो, कोई प्लान नहीं, खरीद के अपने पास होल्ड कर लीजिए। 10 साल में, 5 साल में जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तब क्या होगा, आप उसको सेल कर सकते हो और अपना पैसा को रिकवर कर सकते हो या प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन एक पल के लिए सोच के देखिए दोस्तों या सर, अगर आप बिटकॉइन में पैसा लगाए हो या इथेरियम में पैसा लगाए हो या मिस्टर मिन को ही होल्ड किए हो, तो जरूरी तो नहीं है कि 6 महीना में बढ़ जाए। हो सकता है थोड़ा गिर भी सकता है प्राइस, फिर 1 साल में थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। लेकिन ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। या 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि आप चार्ट दिखाओगे वहां पर कि सर देख लीजिए, इथेरियम जो है 2021 में हाई था, उसके बाद जो डाउन हुआ है, आज 4 साल हो चुका है, उसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है। तो कहीं होता है, मार्केट आपको टाइम मांगता है, ठीक है, टाइम मांगता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जहां से एटलीस्ट आप 2x तो लेकर जाएंगे, मिनिमम 2x तो बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तब आपको दिखाना है कि सर ये तरीका है, वो तरीका का नाम है स्टेटमेंट। अब वो तरीका में आना है जिस तरीके पे आपको आना था, वो तरीका है स्टेटमेंट। यहाँ पर कैसे होगा, सपोज आप $1,000 लगा रहे हो और आपको पर डे $6 मिल रहा है, ठीक है, पर डे $6 का क्रिप्टो करेंसी मिल रहा है। तो 365 दिन में आपको कितना मिलेगा? लगभग $2,100। तो आप कहीं ना कहीं फिक्स हो गए। वहां पर आप फिक्स नहीं थे, आपने होल्ड किया था, आप बिटकॉइन होल्ड करो चाहे मिस्टर मिंट होल्ड करो, आप क्या कर रहे हो वहां पर, आप आ, चीजों को 2x नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप फिक्स 2x कर पा रहे हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर हेल्थ भी बना रहे हो, ठीक है, आपको पैदल चलना है। दो चीज हो रहा है, आप एक फिक्स इनकम बना रहे हो, मतलब सॉरी, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हो फिक्स, और कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, हेल्थ को भी बना रहे हो। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ना मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बिकता है प्लान। समझ रहे हैं? तो ये जितना कुछ भी मैंने बताया है, ये था एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिए, कि जो इन्वेस्ट करता है। और हर एक व्यक्ति शुरुआत में इन्वेस्टर ही होता है, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट कर लिया या कर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक बार ये भी दिखा सकते हो कि सर, इस मार्केट में आप क्या कर सकते हो, काम करके अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काम को आपको बहुत सरल बनाना है, बहुत सरल। समझ रहे हैं? इतना सरल कि बच्चा भी कर ले। अब मान के चलिए आपको आना है रिफरल प्रोग्राम पे। तो रिफरल प्रोग्राम पे क्या करिए, जैसे अभी हमारा जो प्लान चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि उसमें 2 लोगों को लाने से क्या होता है, कहीं ना कहीं परसेंट ग्रो होता है। जो भी परसेंट आप इन्वेस्ट किए हो, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, ग्रो करता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि सर क्या आप इस प्रोजेक्ट को 2 लोगों को नहीं बताते हो? कई लोग ना आपको ना ये भी बोलेंगे, सर मैं ना वो नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता हूँ, या मैं किसी को एफिलेट नहीं कर सकता हूँ। एक चीज पूछना है, तुरंत सवाल पूछ सकते हो आप, सर एक बात बताइए, गाड़ी कौन सी अच्छी है? आपके आपकी नजर में गाड़ी कौन सी अच्छी है? तो कहीं ना कहीं वो बोलेगा सर टाटा की गाड़ी बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हुंडई की गाड़ी अच्छी है। तो आपको कहना है, सर हो तो गया प्रचार, माउथ प्रचार आपने तो कर दिया ना कि भाई टाटा की गाड़ी अच्छी है। तो जब आप प्रचार कर ही रहे हो और वो तो आपको कुछ दे नहीं रहा है, आपने कह दिया कि टाटा की गाड़ी अच्छी है, आपने प्रचार कर दिया, क्या वो आपने आपको पैसा दिया? नहीं दिया। अरे राह चलते अगर आप पैदल चल रहे हो और कोई पूछ लिया कि सर ये क्या है, तो आप क्या नहीं बोलोगे कि सर स्टेटमेंट है? या चुपचाप निकल जाओगे? बोलोगे ना। और बोलने के बाद आप ये तो कर सकते हो ना कि सर इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, इसका बदला मुझे ये मिल रहा है। आप बता सकते हो ना। आदमी हो जाएगा, हाँ यार बिल्कुल, इतना तो वो लोग पूछेंगे ही ना, या घर वाले तो पूछेंगे या तो दोस्त तो पूछेंगे। और दोस्त पूछेंगे तो मैं क्या चुपचाप रहूंगा? नहीं रहूंगा। काम हो गया आसान। मैं एक आपको ऐसा कैलकुलेशन बता रहा हूँ सर, बोलना उनको, आप सभी को बोलना है। ऐसा कैलकुलेशन बता रहा हूँ सिर्फ, जहां 2 लोगों को लाकर आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा खासा फंड क्रिएट कर सकते हो। कैसे? और आपको पूरा कैलकुलेशन अपने पास रखना है। कैलकुलेशन कैसा है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति $1,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब व्यक्ति 2 लोगों को लेकर आता है, तो आप सभी जानते हो हमारे पास मैचिंग इनकम कितना होता है? आठ हेलो। परसेंट सर। हाँ, मैचिंग इनकम कितना होता है? लगभग 8%। तो $1,000 का 8% कितना होता है?
लगभग $80, जो कि है। क्या एक महीना में दो लोगों को नहीं लाते हो? आपको सवाल करना है, क्या एक महीना में दो लोगों को नहीं ला सकते हो? वो व्यक्ति हाँ ही बोलेगा तो बोलेगा मैं 5 व्यक्ति को ला लूंगा, कोई बोलेगा मैं 10 व्यक्ति को ला लूंगा। आप खुद से सवाल पूछ लीजिए उससे कि क्या सर आप 5 लोगों को ला सकते हो या 10 लोगों को ला सकते हो, या खुद ही बताओ कितने लोगों को ला सकते हो। अगर वो 5 कहता है, 10 कहता है, आपको बोलना है नहीं करना है सर, सिर्फ दो लोगों को लेकर आना है, मात्र दो लोगों को। आप दो लोगों को याद लेकर आए हैं पहले महीने, तो $80 कमा रहे हो। क्या आपने जिसको बताया, क्या वो व्यक्ति दो लोगों को नहीं ला सकता? है ना? हर एक व्यक्ति के इतने नियर डियर तो होते हैं कि वो 2 से 4 लोगों को ला सकता है। अगर वो जो दो व्यक्ति उसने लाया, वो दो व्यक्ति और किसी को लेकर आता है, तो होते हैं कितने हैं? 4। अगले महीने उसके इनकम कितनी बनती है? $160। वैसे ही उसके तीसरे महीने में 4 लोग या 8 लोगों को नहीं ला सकते? ला सकते हैं। तो $320 का इनकम होगा। ऐसे करते करते आप देख सकते हो कि 12 महीने तक 1,63,840 का इनकम कमा सकता है। और इन सभी को अगर मैं टोटल करूं तो टोटल होता है $3,27,680। इतने का इनकम आप एक साल के अंदर कर सकते हो। चलो मान लेते हैं सर कि थोड़ा उनको हैवी लगने लग जाएगा। मान लेते हैं सर कि कोई भी काम दुनिया में 100% नहीं चलता है। अरे 50% तो चलेगा। 50% तो लोग ऐसे मिलेंगे जो कि दो, मतलब दो को लेकर आएंगे। तब भी अगर 50% में भी जाते हैं तो 4,000 लोगों का टीम बनता है, और उसका मैचिंग अगर देखा जाए तो 80 के हिसाब से $81,920 का इनकम होता है। चलिए छोड़िए सर, 50% नहीं चलता है, अगर 25% तो चलेगा, तो भी आप $40,960 बना के जा रहे हो। चलिए मान लेता हूं सर कि उतना भी नहीं चले, 10% तो चलेगा। 10% भी अगर चला, तो भी आप मार्केट से $20,480, यानी कि 20 लाख रुपया एक साल में बना सकते हो। लगाए कितना हो? $1,000। बना कितना है? $20,000। और आप क्या कर रहे हो? अपना जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको तो पैदल चल के ले ही रहे हो ना। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको प्लान में कन्वर्ट कर सकते हो। चीजें को इतना आसान बना दो कि वो खुद ब खुद करने लग जाए, खुद ब खुद चलने लग जाए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या कर सकते भी, एक चीज है कि रैंकिंग इनकम है, मैचिंग इनकम है सर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो आपका बोनस है, कितना इनकम आप बना सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को प्रमोट कर सकते हो। तो आ, दोस्तों ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट है। इतना बता के अगर आप वहां से निकल रहे हो, तो आपका फिर काम बनता है फॉलोअप का। वो आप बेहतर ढंग से जानते होंगे फॉलोअप कैसे करना है। ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से सुना। काफी लोग हैं मीटिंग में अभी तक, लास्ट तक बने हुए सभी को धन्यवाद। को होस्ट चाहे तो मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो बाकी जो अभी टीम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीटिंग में, राजेश सर हैं, मुकेश सर, आशीष सर हैं। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? बिल्कुल इसी तरीके से सभी को प्लान दिखाना है जो पारस भाई ने दिखाया है। बहुत ही शानदार है। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पारस सर कि आज आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया यहाँ पे। लोगों को बताया कि हमें किस तरह से प्लान बताना है, किस तरह से हमें इंडस्ट्री के बारे में बताना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस सेशन में हैं, और सभी का शुक्रिया जो आपने अपना समय निकाला और लास्ट तक आप जुड़े रहे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे तुरंत इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चाहेंगे आप इसे इम्प्लीमेंट करें ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और दोस्तों एक बात और, दोस्तों जिस तरह से हमारा मॉर्निंग कॉल इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन